नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय फल विक्रेता इंद्रजीत पर विजय सुकेसी किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, राज वर्मा, रवि वर्मा, ईश्वरी प्रसाद। सही जवाब यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही है, रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रसिद्ध चित्र जादूगर किस भारतीय घनवादी कलाकार की रचना है? प्रसिद्ध चित्र जादूगर किस भारतीय घनवादी कलाकार की रचना है? ऑप्शन है राम कुमार, गंगेंद्र नाथ, सतीश गुजराल या जे राम पटेल। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रसिद्ध चित्र जादूगर भारतीय घनवादी कलाकार गंगेंद्र नाथ टैगोर की रचना है और इस चित्र को कागज पर जल रंग में टेम्परा तकनीक से निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटी योम नाटी मानव आकृति किस शैली की है? मोटी योम नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं? ऑप्शन है किशनगढ़, मेवाड़, अजंता या बूदी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेवाड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। साहेबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन है चंबा, मेवाड़, बसौली या अकबर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेवाड़। साहेबदीन और मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल, अपभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी या जयपुर ईरानी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, नुजुल अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, NGMA संग्रहालय या चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में या पटना पुस्तकालय में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन। अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन है, फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति विभिन्न दर्शनग्राही है। तर्क है, राजनीतिक चिंताओं ने अकबर के वास्तुकला संरक्षण को अवधारित किया है। कूट है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है। तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? ऑप्शन है इंडो इस्लामिक, इंडो पश्चिमी, इंडो या इंडो ग्रीको। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडो इस्लामिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की रचना माँ और बच्चा है? यामिनी राय, सुनैना देवी, रवि वर्मा, असित कुमार हलदार। सही जवाब है ऑप्शन ए, यामिनी राय। अगला प्रश्न है,
किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्लवित हुई? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। ऑप्शन है शाहजहां ताजमहल को देखते हुए, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, तीसरा है दारा सिकोह की बारात और चौथा है बाबर सोन नदी पार करते हुए। सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से है? ऑप्शन है चिकनकारी, फुलकारी, बनारसी या कांथा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चिकनकारी। अगला प्रश्न है, मिर्जा नूरजहां बेगम बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ पर स्थित था? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर में या आगरा में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन है महापुराण, रजनामा, हमजनामा, कल्पसूत्र या कल्पसूत्र, महापुराण, हमजनामा या रजनामा या रजमनामा, हमजनामा, महापुराण, कल्पसूत्र या हमजनामा, महापुराण, कल्पसूत्र, रजनामा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कल्पसूत्र, महापुराण, हमजनामा और रजमनामा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में दास्तान-ए-हमीर हमजा चित्रित हुआ? ऑप्शन है औरंगजेब, बाबर, जहांगीर या अकबर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अकबर। अकबर के शासनकाल में दास्तान-ए-हमीर हमजा चित्रित हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? मंसूर, दशवंत, ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दशवंत। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर? सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां। विचित्र शाहजहां के समय का प्रमुख चित्रकार था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खां किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है था? कागज का पत्ता, ताड़ का पत्ता, लकड़ी का पत्ता या तांबे का पत्ता? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ताड़ का पत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? जैन लघु चित्र, राजस्थानी लघु चित्र, पाल लघु चित्र या मुगल लघु चित्र? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाल लघु चित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? सिंतलवासल, बादामी, एलोरा या सिगरिया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंगरिया। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने जीसस क्राइस्ट के जीवन पर आधारित चित्र बनाए?
रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, यामिनी राय या सुधीर रंजन खासगिर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यामिनी राय रंजन राय। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी में किस चित्रकारी में भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? ऑप्शन है छेदंत जातक, पद्मपाणि, गंधर्व या मार विजय। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छेदंत जातक। अगला प्रश्न है, 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों का प्रतिलिपियाँ तैयार की? ऑप्शन है रॉबर्ट गिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुकुल डे या पारसी ब्राउन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट गिल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र तीन कन्याएं किस कलाकार की रचना है? ऑप्शन है यामिनी राय, उषा मंत्री या अमृता शेरगिल या रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल। तीन कन्याएं अमृता शेरगिल की रचना है। अगला प्रश्न है, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सही है? 7, 9, 6, 11। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6। अजंता में जो 30 गुफाएं हैं उनमें मात्र केवल 6 गुफाओं में वर्तमान समय में चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? जैन, बुद्ध, महावीर, यीशु मसीह। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न है, निम्न में से खनिज रंग नहीं है? हल्दी, गेरू, हिंदरोजी या रामरज। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हल्दी। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों में नीला रंग लेपिस लाजुली आयात किया जाता था। ऑप्शन है इंडोनेशिया से, फारस से, भूटान से या रूस से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फारस से। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता गुफा मंदिर समूह में इन गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद हैं। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प जान लेते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1, 2, 9, 10, 16 और 17। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? आवास हेतु, पूजा हेतु, खरीदारी हेतु या व्यापार हेतु। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूजा हेतु। अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित है? ऑप्शन है शुंग, गांधार, गुप्त या मौर्य। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है भरोती स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा या लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष या सारनाथ उत्तर प्रदेश का अशोकीय स्तंभ सिंह शीर्ष। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सारनाथ उत्तर प्रदेश सिंह अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? जोधपुर बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर, कश्मीर चुनार पत्थर या मद्रास ग्रेनाइट। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चुनार बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र तीन कन्याएं में किन यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन है सेजान, गॉगिन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा किस काल की है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या गुप्त काल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुषाण काल। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंड से प्राप्त कहाँ स्थित है? पटना संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली या राष्ट्रीय संग्रहालय यूपी या सरकार संग्रहालय मथुरा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरकार संग्रहालय मथुरा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। कुशाण सम्राट कनिष्क की अवाच प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, या लाहौर म्यूजियम पाकिस्तान, या पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहरे किससे बनी हुई है? सिलखड़ी से, कांसे से, काष्ठ से, या पकी हुई मिट्टी से। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिलखड़ी से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरे में किसकी आकृतियां दर्शाती हैं? ऑप्शन है पशुओं से घिरा हुआ योगी, शिव योगी, या खड़ी हुई पुरुष आकृति, ब्राह्मणी, वृषभ, या जानवरों की आकृतियां। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पशुओं से घिरी हुई योगी, शिव। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्वप्राचीन उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है नटराज गुप्त काल, बुद्ध सुल्तानपुर, नर्तक सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नर्तक सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? ऑप्शन है फाइबर ग्लास कास्टिंग, ढोकरा कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, या लुगदी कास्टिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ढोकरा कास्टिंग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किससे बना हुआ है? संगमरमर से, लाल चूने पत्थर से, ग्रेनाइट से, या पकी हुई मिट्टी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लाल चूने पत्थर से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किस बना हुआ है? कांसे का, लाल चूने पत्थर का, स्वर्ण का, या बलुआ पत्थर का। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, या आधुनिक काल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या तिब्बत में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत में। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्रों की पहचान किसके रूप में की जाती है? रुद्र के रूप में, महायोगी के रूप में, तपस्वी के रूप में, या पशुपति के रूप में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पशुपति के रूप में। तो हड़प्पाकालीन मोहरे पर 3 सींगों वाली योगी तथा चारों ओर पशु की आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान पशुपति से की गई है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है बर्तन, भित्तिचित्र, पांडुलिपि, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बर्तन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज़्यादातर मिट्टी के बने बर्तन और भांडों पे नुकीले किनारों के गिलासों, कटोरियों, बोतल सभी पात्रों में अच्छी तरह से बनाए गए हैं, और ये बर्तन लाल रंग करके पकाए जाते थे। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।